आज मैं महागठबंधन के मुख्यमंत्री प्रत्याशी तेजस्वी यादव जी से अपील करना चाहता हूँ। माननीय प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी जी, आप मुख्यमंत्री बनने में 10 दिन का समय है। कल जो चुनाव हुआ 71 सीटों पर हमने सारे जो ओपिनियन पोल होता है उसको भी हमने देखा और सारे ओपिनियन पोल और एक एक बूथ पर का स्थिति को भी मैंने देखा। इन सारे पोल का रिजल्ट जो निकला, ईवीएम में जितना प्रतिशत वोट हुआ, इसमें आपको 40 से 50 सीट मिल रहा है। 40 से 50 सीट मिल रहा है और एनडीए गठबंधन नीतीश कुमार के गठबंधन को 20 सीट मिल रहा है। लेकिन इसमें एक बात और है, जो निर्वाचन आयोग नई दिल्ली ने 65 वर्ष से अधिक कोरोना महामारी के लिए बैलेट पेपर का प्रयोग करने का आदेश दिया था और बिहार निर्वाचन आयोग ने कर्मचारियों के लिए, जो कर्मचारी चुनाव में मतदान कर्मी होते हैं, उनके लिए भी बैलेट पेपर का प्रयोग किया गया है। उस पर आपका नज़र नहीं है। वह बक्सा में जिला प्रशासन के जहाँ पर अपॉइंटमेंट लेटर होता है, यहाँ पर कर्मचारियों का भर्ती चिट्ठी दिया जाता है, वहाँ पर उसे बैलेट पेपर दिया जाता है और चुनाव अपना चिन्ह दे करके, मत दे करके उसमें डाला जाता है। आपसे आग्रह है माननीय तेजस्वी जी, भारत के संविधान में 2 प्रकार की व्यवस्था नहीं है। भारत के संविधान में आज तक जितने भी चुनाव हुए हैं, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, सभी राज्यों में 2 प्रकार की व्यवस्था नहीं है। तो बिहार सरकार ने किस परिस्थिति में 2 प्रकार की व्यवस्था की है, यह देखना आपका अधिकार है और कर्तव्य है। अगर कर्मचारी द्वारा जो दिया गया है वोट, उसको गिनती में मिला देते हैं तो आपका 40 से 50 सीट नहीं मिलेगा। इसलिए आप निर्वाचन पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी, जिस जिला में जो निर्वाचन पदाधिकारी है उनसे कहें, आप मजबूती से कहें, जो ईवीएम का गिनती हो, ईवीएम मशीन में जो है उसका गिनती किया जाए, उसमें आपको 40 से 50 सीट आपको मिलेगा। अगर वो बैलेट पेपर वाला बक्सा मिला दिया तो आपकी संख्या घट जाएगी। नीतीश कुमार सभी बार यही उपाय करते हैं, जो बराबर सत्ता में बने रहते हैं। कर्मचारियों के नाम पर बैलेट पेपर में वोट देता है और वह वोट में का आपका नज़र नहीं होता है, प्रतिपक्ष का नज़र नहीं होता है, वह जनता के बीच में नहीं आता है। इसलिए उस वोट को आप गिनती में मत लाने दें। इसलिए अगर वह गिनती में आ जाएगा तो आपकी संख्या घट जाएगी। इसलिए मैं आपसे यह को बताना चाहता हूँ, जो आप ईवीएम का गिनती करने के लिए बाध्य करें
और बक्सा का गिनती वाला बक्सा वाला गिनती का उसमें नहीं मिलाने दें। यह आपका जवाबदेही भी है, अधिकार भी है। और आप इस तरह के 2 प्रकार की व्यवस्था को रोकवावें। ईवीएम की गिनती से आपको 40 से 50 सीट इस फेज में मिल जाएगा। इसलिए आप इसके लिए सक्षम भी हैं और आप प्रेस वार्ता में और सारे जिला में जिला पदाधिकारी और निर्वाचन पदाधिकारी को यह स्पष्ट कह दें जो 2 प्रकार की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए और ईवीएम के द्वारा जो वोट दिया गया है वह गिनती किया जाए। इस गिनती में आपको सारे मतगणना खत्म होने के बाद आपको 140 से 160 सीट आपको मिलेगा और आपके राजद को ही 121 सीट मिल जाएगा। मैंने पहले भी वीडियो में 19 के वीडियो में मैंने बोला था भाजपा गठबंधन को 300 सीट मिलेगा और 303 ही सीट भाजपा को मिला था। इसलिए माननीय तेजस्वी यादव जी से मैं यह अपील है, आप मजबूत आवाज़ में और बिहार सरकार के जो में जहाँ पर जो जिला पदाधिकारी हैं, निर्वाचन पदाधिकारी हैं, उनसे यह बात बता दें जो किसी भी परिस्थिति में बैलेट पेपर वाला बक्सा का गिनती इसमें नहीं किया जाए। इसके लिए आपको श्रीमती सोनिया गांधी जी से, राहुल गांधी जी से भी और निर्वाचन आयोग से भी मजबूत आवाज़ में बात करना होगा जो ईवीएम का गिनती हो जाए, ईवीएम के द्वारा रिजल्ट प्रकाशित किया जाए। ईवीएम का जो ईवीएम मशीन में जितना वोट पड़ा है इसका आप गिनती स्वच्छ ढंग से करवावें तो आपकी जीत ही नहीं 2/3 बहुमत से भी आप अधिक मतों से आप जीतेंगे। मेरा यह अनुमान है। आज 29 तारीख ही है, फर्स्ट फेज का मतदान हो गया और इसमें आपको 40 से 50 सीट मिल रहा है, आपके गठबंधन को और आपके पार्टी को। इसलिए आपसे आग्रह है, आपको यह मैं बताना चाहता हूँ जो मुझे डबल व्यवस्था जो किया गया है राज्य सरकार के द्वारा, निर्वाचन आयोग अभी मैंने बहुत बार बोला हूँ बिहार निर्वाचन आयोग कौन है, वो किसके दर से आते हैं, मैं इस बात पर ही बोला हूँ। और आप निर्वाचन आयोग से अब और सभी जिला में अनुमंडल में जो निर्वाचन पदाधिकारी हैं उनसे आप सीधे वार्ता करें जो किसी भी परिस्थिति में बैलेट पेपर वाला बक्सा का गिनती इसमें नहीं करें और ईवीएम के द्वारा जो मतदान हुआ है उसका गिनती करवावें। इसमें आपको 40 से 50 सीट अवश्य मिलेगा और बक्सा वाला मिला देगा तो आपकी संख्या बहुत घट जाएगी। हो सकता है एनडीए और नीतीश कुमार की गठबंधन को ही ज़्यादा नहीं मिल जाए। वह वहम की स्थिति है, वह साफ सुथरा व्यवस्था नहीं है। ईवीएम का वोटिंग हुआ, सभी जगह सुरक्षाकर्मी थे, ईवीएम में कितना परसेंटेज वोट हुआ यह भी सभी एजेंट को, सभी लोगों को प्राप्त हो गया। और कल का ओपिनियन पोल भी यह स्पष्ट कर देता है जो 20 सीट पर ही वो लोग जीत रहे हैं।
नीतीश कुमार के गठबंधन वाला 10 सीट पर ही फाइट है, जो कांटे का टक्कर है। और आपको मेरा अनुमान है जो आपको 40 से 50 सीट मिलेगा। लेकिन अगर बक्सा मिला दिया तो यह आपके लिए अहित होगा। इसलिए आपको मैं बताना चाहता हूँ, जो आप इस बात को मजबूती से उठावें, जो किसी भी परिस्थिति में बैलेट पेपर वाला बक्सा का गिनती नहीं हो। इसके साथ इस पर आपको ध्यान देना चाहिए, इस पर बोलना चाहिए। और इस बात के लिए सोनिया गांधी जी से भी, राहुल गांधी जी से भी, वह भी जोर से आवाज़ दे, यह 2 प्रकार की व्यवस्था क्यों की गई है। यह 2 प्रकार की व्यवस्था सत्ता पक्ष को जिताने के लिए की गई है। और ईवीएम के द्वारा जो वोट दिया गया है वह शुद्ध है, पवित्र है। और सारे सीसीटीवी कैमरे के पर उस बक्सा को देखा गया है, वोट डाला गया है, एजेंट का वहाँ पर दस्तखत है और दिन के उजाले में यह काम हुआ है। इस पर मतदान हुआ है, तो इस पर किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन बैलेट पेपर वाला बक्सा जो है, जिसमें कर्मचारी लोग मत दिए हैं, उसको न तो आपने देखा है, न मैंने देखा है, और न कोई बिहार की जनता ने देखा है। वह प्रशासन ने देखा है। और प्रशासन आप भी जानते हैं, प्रशासन नीतीश कुमार जी का है और आप मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं। और मुख्यमंत्री बनना आपका तय कर देता है। लेकिन अपने बैलेट पेपर वाला बक्सा का इसमें नहीं आने दें, तो आपका ईवीएम के द्वारा जो गिनती किया जाएगा, इसमें 40 से 50 सीट आपको 71 में से 40 से 50 सीट हो गया। इस ढंग से आपको आपके राजद को 121 सीट से कम नहीं मिल सकता है। और आपके गठबंधन को 140 से 50 सीट मिलेगा, जो 2/3 बहुमत के बराबर होगा। इसलिए आपको यह जवाबदेही है। और आपको यह मैं अपने वीडियो के माध्यम से यह बताना चाहता हूँ, कल वाला वोट से अगर बक्सा जिसमें कर्मचारी वोट दिया है उसको अगर अलग रखें, तो आपका 40 से 50 सीट कल ही मिल जाए वाला वोट में मिल जाएगा आपको सीट। धन्यवाद।